मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने हैं, और वो गहने भी जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए खरीदे थे। 3-4 घर और कुछ जमीनें भी है। सब मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दी है। बैंक में कुछ पैसे भी हैं, तुम जाकर निकाल लेना। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा गुड़िया, काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, मैं तुम्हारा पापा था। वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के जाने के बाद दूसरी शादी नहीं की, लोगों के ताने सहे, गालियां सुनी, कितने रिश्ते ठुकरा दिए, बस इसलिए कि तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट ना हो। गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में बिना बताए घर आई थी ना, तुम्हारा बाप उस दिन पहली बार टूट गया था। तुम्हारी माँ के मरने पर भी मैं इतना नहीं रोया था जितना उस दिन रोया, और फिर हर दिन रोता रहा। इसलिए नहीं कि समाज क्या कहेगा, बल्कि इसलिए कि मेरी वो नन्ही सी गुड़िया ने इतना बड़ा फैसला लिया और मुझे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। आज तुम भी माँ हो गुड़िया, अब तुम जानती हो औलाद का दर्द और खुशी क्या होती है। ईश्वर तुम्हें कभी ये दर्द न दिखाए। एक बुरा पिता समझकर मुझे माफ कर देना। तुम्हारा पापा इतना अच्छा नहीं था कि तुमसे ये दर्द सह पाया। अब पत्र यही समाप्त करता हूँ, हो सके तो क्षमा कर देना। खत के साथ एक ड्राइंग भी लगी थी जो पूनम ने बचपन में बनाई थी, और उस पर लिखा था, आई लव यू मेरे पापा, मेरे हीरो। मैं आपकी हर बात मानूंगी। पूनम फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके ताऊ जी आए और उन्होंने बताया, जो पैसे तुम्हें रेस्टोरेंट और घर के लिए मिले थे वो मेरे नहीं थे पूनम, वो तुम्हारे पापा ने दिलवाए थे। क्योंकि दोस्तों, औलाद चाहे कितनी भी बुरी बन जाए, माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। औलाद छोड़ भी दे तो माँ बाप मरने के बाद भी आशीर्वाद ही देते हैं। पापा को सुकून मिला या नहीं ये कोई नहीं लेकिन उस खत के बाद शायद सारी जिंदगी पूनम को सुकून नहीं मिलेगा। दोस्तों, विवाह करना गलत नहीं है, लेकिन हो सके तो अपने माँ पिता की मर्जी उसमें जरूर शामिल करें। हर बाप का एक सपना होता है अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में विदा करने का। कृपया उस सपने को सपना ही न रहने दें।